क्या आप चाहते हैं कि आप किसी की ठगी का शिकार ना हो? क्या आप चाहते हैं जब भी आप कोई जमीन या प्लाट खरीदे तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी लव कुमार एडवोकेट और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल लव कुमार ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब भी आप कोई प्लाट या जमीन खरीदे तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो आज हम आपको जानकारी देंगे उस जानकारी के द्वारा आप किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार नहीं होंगे। जब भी आप कोई जमीन या प्लाट खरीदते हैं तो आपको जमीन या प्लाट खरीदते समय उसकी पुरानी रजिस्ट्री को चेक कर लेना चाहिए। आपको उस रजिस्ट्री में देखना चाहिए कि यह रजिस्ट्री किस सन में हुई है, इसका मालिक कौन है और इस प्लाट का साइज क्या है। जब भी आप कोई प्लाट या जमीन खरीदते हैं तो आप उसकी जानकारी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आज प्रत्येक राज्य में भू राजस्व विभाग के द्वारा जमीन से संबंधित सभी जानकारी अपनी अपनी वेबसाइट पर डाल दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में भूलेख, हरियाणा में हालरिस जो वेबसाइट है बनाई गई है, ये सभी वेबसाइटें प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखती हैं। आप इन वेबसाइट पर जाकर के खेवट नंबर के हिसाब से, किला नंबर के हिसाब से और नाम मालकान के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। भी कोई प्लाट या जमीन खरीदते हैं तो उसको खरीदते समय एग्रीमेंट करें। आप अपनी जो भी आपकी आसपास की तहसील, आप तहसील में जाइए और वहां पर जाकर के जो आपने जमीन खरीदनी है वहां जाकर के उसको खरीद फरोख्त के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। उस एग्रीमेंट में आप सारी कंडीशनें बताएंगे, कितने रुपए में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी कहां पर स्थित है, प्रॉपर्टी का साइज क्या है, प्रॉपर्टी में यदि कोई मकान बना हुआ तो कितने कमरे बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के आसपास में रास्ता कहां पर लगता है और इसमें कितने रुपए का आपने लेन देन किया है, पैसे आज ही प्राप्त किए हैं, रजिस्ट्री के समय देने हैं। ये सारी जो बातें होती हैं ये हम उस एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। आप जब भी कोई प्लाट या जमीन खरीदते हैं तो आप उसका इंतकाल चेक करें। उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, इंतकाल जो डॉक्यूमेंट होता है वो यह बताता है इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक की जानकारी के लिए हल्का पटवारी के दफ्तर में जाएं और वहां जाकर कहें कि हमें इंतकाल दिखाइए कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तब हल्का पटवारी आपको बताएगा कि इंतकाल में किसका नाम मेंशन है, कौन इस प्रॉपर्टी का मालिक है। अक्सर आपने देखा है जमीन या प्लाट खरीदते समय बाद में कई बार झगड़ा बनता है कि हमारे पास तो पैसे आए ही नहीं। यदि आप अपने साथ धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी के पैसे भी दे दिए हैं और बाद में अगली पार्टी का कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं आए, इसके लिए आप बैंक के थ्रू पैसे दें। आप चेक के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे के द्वारा भी आप पैसे दे सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट बना करके आप उनको पैसे दे सकते हैं। पेमेंट देने के बाद आप उसकी रसीद तैयार करवाएं, उस रसीद पर गवाहों के साइन करवाएं और जिसको आपने पैसे दिए हैं उसके साइन करवाएं और आपके भी साइन होंगे। और आप इस रसीद से संबंधित रिकॉर्ड को नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में भी आप दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहे तो आजकल फोन के द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह की वीडियो को मान्यता दी गई है, आप वीडियो भी बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने प्लाट की या जमीन की जो आपने एग्रीमेंट किया आप उसकी रजिस्ट्री करवाइए और रजिस्ट्री करवाने के बाद आप उसका जो म्यूटेशन है, इंतकाल है, उसे अपने नाम पर दर्ज करवाइए। और इसके बाद आप संबंधित प्रॉपर्टी पर, यदि वह प्लाट है या जमीन है, उस पर अपना कब्जा लें। कई बार हमने देखा है कि रजिस्ट्री कराने के बाद प्लाट पर पार्टियां कब्जा नहीं लेती और जिसके बाद उस पर कोई कब्जा कर लेता है या फिर वहां पर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और कोर्ट के अंदर भी यह झगड़ा आता है कि आपने यदि रजिस्ट्री करवाई थी तो उस दौरान आपने प्रॉपर्टी पर कब्जा क्यों नहीं लिया था। आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार की ठगी आपके साथ ना हो, रजिस्ट्री होने के तुरंत पश्चात ही अपनी प्रॉपर्टी पर आप अपना कब्जा लें। कई बार किसी कारणवश यदि रजिस्ट्री नहीं हो पाती या सरकार के द्वारा रजिस्ट्रियों पर कई बार रोक लगा दी जाती है तो आप उस दौरान फुल पेमेंट एग्रीमेंट करें। फुल पेमेंट एग्रीमेंट के अंदर आप सारी कंडीशनें उसमें खोल कर लिखवाएं, उसको नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में उसकी एंट्री करवाएं और पैसों का जो आपने लेन देन किया उसकी रसीद तैयार करवाएं और गवाह तैयार करवाएं। यदि सामने वाली पार्टी फुल पेमेंट एग्रीमेंट होने के बाद जब रजिस्ट्रियां खोली जाती हैं
तो रजिस्ट्री करवाने से मना कर देती है, तो उस दौरान आप उसको एक लीगल नोटिस भेज करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के तहत कोर्ट से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको कुछ टिप्स बताए हैं जिनकी मदद से आप जमीन खरीदते समय, प्लॉट खरीदते समय अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।